नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले या सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले श्रीमान हेमंत सिंह फोगाट। आज इनसे मुलाकात करते हैं और आदमपुर उपचुनाव से लेके और भी जो भी आजकल जो न्यूज ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर चल रही है उनसे रिलेटेड सवाल करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आदमपुर उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाकर जीत दर्ज कर पाएंगे आपके विचार से? अभी तो उपचुनाव ही घोषित नहीं हुआ तो जीत की तो बात ही बहुत दूर है। पहले तो चुनाव घोषित होने दो आप। और टिकट तो उनके बेटे की है या नहीं है, संशय उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई कैंडिडेट को लेकर खुले तौर से यानी ना अभी तक घोषणा की गई है ना खुले तौर पर ओपनली आई है, तो आप क्या कहोगे उसके विषय में? कांग्रेस की तो हमेशा से ही प्रथा चलती आ रही है, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है, कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिस्क्लोज होता है कौन कैंडिडेट होगा। तो अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। एक आपका जो बयान है जहां लघु सचिवालय के अंदर आपने बयान दिया था वो काफी वायरल रहा था, तो क्या ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना गुस्सा आया वहां? देखिए, लघु सचिवालय पे एक नवीन नाम के बच्चे का मतलब नवीन ने सुसाइड कर ली थी। मास्टर जी ने ज्यादा पीट दिया था स्कूल में। आदमपुर का बच्चा था और जिस वजह से उस बच्चे की हत्या हुई थी तो उन अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा था और मजबूरन माँ बाप को, समाज को, आदमपुर के देहात के लोगों को धरने करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि आदमपुर की जनता यहाँ पर लघु सचिवालय पे धरना दे रही है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और आदमपुर का ठेकेदार होने का दावा कुलदीप बिश्नोई जी करते हैं कि आदमपुर की जनता हमारी पैर की जूती, आदमपुर के हम ठेकेदार, हम चौधरी हैं। और वे लोग कुलदीप बिश्नोई धरने में मौजूद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई उनके घर नहीं गया, मजबूरन मतलब जो नवीन बच्चा था उसके परिवार के लोगों को कुलदीप बिश्नोई के घर पे जाना पड़ा मिलने के लिए, जैसे नौकरी मांगने जा रहे हो। तो ये एटीट्यूड देख के मुझे दुख हुआ कि अरे भाई, तुम कितने बंधुआ मजदूर टाइप लोग हो, आदमपुर हल्के के लोग हो, कि तुम एक व्यक्ति की विशेष की गुलामी कर रहे हो। वो तुम्हारे दुख में नहीं, वो तुम्हारे सुख में नहीं, किसी भी प्रकार से आदमपुर के भले में नहीं। तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया देख के कि भाई कुलदीप बिश्नोई को मौजूद होना चाहिए था। अब कोई कहता है जी कुलदीप बिश्नोई जी धरने में क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं रणधीर पनिहार को भेज तो दिया था जो उनका साथी है उसको। मतलब जी हाँ, मतलब विधायक अगर कोई हल्के का बनता है तो उसका हक बनता है कि वो धरनों पर आए, प्रदर्शन में आए, लोगों की समस्या पूछे। अगर अपने असिस्टेंटों को, मुनीमों को, साथियों को भेजेगा तो फिर उसको विधायक किस लिए बना? वो क्यों बनना चाहता है विधायक? क्यों बनना चाहता है? कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसका। इसलिए मेरा गुस्सा है, मैंने बयान दिया। तो अब कुलदीप बिश्नोई जहां उपचुनाव लड़ने को लेकर एक बयान दिया, दावेदारी दिखा रहे हैं, वहीं सोनाली फोगाट दावेदारी दिखा रही थी। आज समाचार मिला कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही। तो इसका बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया पे हो या कोई भी हो, समाचार पत्रों में हो, बहुत ज्यादा जो धक्का है समाज को लगा है। तो हम ये पूछते हैं, क्या सोनाली फोगाट की मौत का आखिर कारण क्या हुआ? देखो जी, मौत तो सोनाली फोगाट जी की कल हुई है रात को या सुबह हुई है आज। दुखद है। और 4-5 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई जी अपने साथियों के साथ इनके फार्म हाउस में मिलने गए थे और कहने को तो ये बताया जा रहा था कि जी शिष्टाचार मुलाकात थी और मिलजुल के साथ चलने का वादा हुआ आपस में। लेकिन जिस तरह से सोनाली फोगाट जी ने अगले दिन खंडन किया था और ये कहा था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी और टिकट किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी, और उसके 2 दिन बाद उनका चले जाना इस दुनिया से शक की सुई घुमाता है कि इसका मतलब आप किसी को प्रेम प्यार पूर्वक नहीं समझा पाए तो आपने उसको जिंदगी से हटा दिया, इस दुनिया से ही हटा दिया। तो मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि एक व्यक्ति जो आपके सामने झुकने से मना कर गया, जिसने ये कह दिया कि मैं तो टिकट की दौड़ में दौड़ रहा हूं और दौड़ूंगा, तो आपने उसको दुनिया की दौड़ से हटा दिया।
ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है। और मैं एक हेमंत फोगाट एक खुद प्राणी हूँ, इंडिविजुअल हूँ, व्यक्तिगत मेरा मानना ऐसा है कि ये हत्या है, ये एक मौत नहीं है। एक गोवा की डीजीपी का कहना है कि हार्ट अटैक का दिया गया है बयान, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? गोवा का डीजीपी दबाव में भी हो सकता है। डीजीपी कोई बड़ी चीज होती है क्या कि आप किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कह दो कि जी मंत्री संतरी या कोई भी 2 मिनट में फोन करके कह देगा कि जी फलानी चीज को आप हल्के में थोड़ा सा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर तो प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति की जब मौत होती है तो उसका पूरा घटनाक्रम चेक करते हो, कॉल डिटेल्स चेक करते हो कि भाई इसने पिछले 10 दिन में, पिछले 15 दिन में किस किस से बात करी, किसी ने धमकी तो नहीं दी, किसी ने इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करी, दुष्कर्म तो नहीं कर, मतलब कोई ऐसी वारदात तो नहीं हुई जिससे इसका दिल हिल गया, ये डिप्रेशन में आ गया। ऐसी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं जब भी कोई मौत होती है, और खासकर उस तरह की मौत जिसमें डाउटफुल हो जाए सारा मामला। तो देखो, एक हफ्ते की घटनाक्रम यही है कि कुलदीप बिश्नोई अपने कुछ युवा साथियों के साथ उनके फार्म हाउस पे जाते हैं, और फिर उनमें तनातनी दोबारा शुरू हो जाती है टिकट को लेके। वो कहती है सोनाली फोगाट जी अपने बयान में कि मैं टिकट नहीं छोड़ रही, वो कह रहे हैं जी उन्होंने मिलजुल के चलने का वादा कर लिया, और फिर उनका दुनिया से चले जाना। तो अगर कोई अकल से गधा है और पैदल है अकल से, उसकी तो खोपड़ी में बात आएगी नहीं, वो तो कहेगा हार्ट अटैक हो गया चली गई। लेकिन जिसके पास दिमाग है और 2 टाइम की रोटी खाता है, वो तो फिर कहेगा कि भाई ऐसे तो कोई नहीं जाता आज तक। और 41 साल की महिला, 42 साल की महिला एक जवान महिला होती है ना, वो मोटी थी बहुत ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा फैटी थी, हार्ट अटैक हो गया होगा, वो भी गुंजाइश नहीं है मामले में। भाग दौड़ करने वाला एक्टिव आदमी। और कुछ डॉक्टरों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जी 41-42 साल की जो महिला होती है उसमें मासिक धर्म जारी रहता है और उसका गंदा खून बाहर निकलता है और नया खून बनता है, इसलिए महिलाओं में तो कम से कम 41-42 की एज में हार्ट अटैक हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये तो टिकट की दौड़ से हटाने का षड्यंत्र है सरेआम, और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी बोलूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी कराएं, अदरवाइज पूरी भाजपा और ये अविवाहित खट्टर साहब शक के दायरे में है। एक सोनाली फोगाट की जो सिस्टर है उनका बयान भी आया था कि उन्होंने अपनी माताजी से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि सोनाली ने कहा था कि उसमें कुछ भाई खाने पीने में कुछ भाई उसके पता नहीं कुछ कुछ होने लग रहा है, मेरे को भाई ऐसे लग रहा है भाई कोई ना कोई षड्यंत्र मेरे साथ रचा जा रहा है। देखो साहब, सरेआम उनके सोनाली फोगाट के घर वाले कहने लग रहे हैं कि खाने पीने में कुछ मिला के दिया गया है। ये एक षड्यंत्र है, पूरा मैनेज्ड क्राइम है, मैनेज्ड क्राइम पूरी तरह से मैनेज किया गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी को और उनके साथियों को सोनाली फोगाट ने जरूर बताया होगा कि मैं 2 दिन बाद गोवा में शूटिंग पे जा रही हूं या मेरा वहां जाने का प्रोग्राम है। जब सीबीआई इंक्वायरी करेगी और लठ चढ़ाएगी तब अपने आप सच सामने आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैनेज्ड, फुली मैनेज्ड क्राइम है, इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और एक उपचुनाव को जीतने के चक्कर में या अपने वर्चस्व को बचाने के चक्कर में ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ हेमंत सिंह फोगाट जी, इन्होंने अपने विचार दिए हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर और सोनाली फोगाट की मौत को लेकर भी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।